Now this is the fifth question of your exercise 3.2, which says, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पॉलीगन हो और उसका ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री है। आपको बताना है क्या ये पॉसिबल है। आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यू विल यूज द फॉर्मूला to find out the each exterior angle or each interior angle whichever given and you will find out a number of side n आप फाइंड करोगे। अगर n की वैल्यू आपकी होल नंबर के फॉर्म में आती है 1 2 3 4 5 6 तो वो पॉलीगन एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर आपकी n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आ रही हो या फिर डेसिमल में आ रही तो आप क्या करोगे, वो रेगुलर पॉलीगन क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी साइड्स क्या होती है फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, हाफ तो कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, और ना ही 3/4 एग्जिस्ट करती है, ना कि 4/7 एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आपको अगर होल नंबर आएगा तो वो रेगुलर पॉलीगन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी में बी पार्ट बोलता है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो आपको मैं पहले एक्सटीरियर एंगल वाला समझाता हूँ, उसी को वैसे ही मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला यूज करके ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का यूज करके पता लगाना है कि क्या ये पॉलीगन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं ए पार्ट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आपको गिवन है, आपको चेक करना है कि क्या 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का कोई रेगुलर पॉलीगन लाई कर रहा होगा, तो हम एग्जिस्ट कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा आपको चाहिए। तो आपको पता है ईच exterior angle of regular polygon इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आपका 360 डिग्री अपॉन वट n, ये होता है। अब आपको क्या यूज करना है, आपको ये चीज गिवन है कि आपको पता लगाना है कि क्या ईच एक्सटीरियर एंगल जब 22 डिग्री होगा कि कोई साइड जो पॉलीगन एग्जिस्ट कर रहा होगा नहीं करेगा। कैसे चेक करोगे, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n बाय पुटिंग ईच एक्सटीरियर एंगल एज अ 22 डिग्री। तो वी विल पुट 22 डिग्री हियर एंड दिस विल बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको n निकालना है क्योंकि ये फ्रैक्शन था, इधर भी फ्रैक्शन में लाएंगे, दिस विल बी 22 डिग्री अपॉन 1। अब क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी कमिंग बट 22 मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हो जाएगा 22, ये जो 22 होगा डिनोमिनेटर में चलेगा, यहाँ पे बच जाएगा केवल आपका n इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा आपका 360 डिग्री अपॉन में 22। काटेंगे, ये कटेगा 2 18 जा होता है आपका 36, क्योंकि यहाँ पे 360 है तो क्या लिखूंगा 180। 2 11 जा कितना होता है बेटा 22। फर्दर कट रहे नहीं, तो आपका n की वैल्यू निकल कर आ रही है, n इज कमिंग इक्वल्स टू 180 अपॉन 11। नंबर ऑफ लिखोगे, नंबर ऑफ साइड्स कांट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो रेगुलर पॉलीगन विथ ईच exterior angle 22 degree is not possible। ठीक है, तो हमने n की वैल्यू जैसे यहाँ पे आ गई आपकी 180 डिग्री 180 अपॉन 11। तो इससे पता, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ साइड्स, कभी भी कोई स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, जब आपकी क्लास में अगर स्टूडेंट की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कांट बी इन अ फ्रैक्शन, इट विल ऑलवेज लाई एज अ होल नंबर। तो वैसे ही अगर आप नंबर ऑफ साइड्स की बात करते हैं, दैट विल बी अगेन द वैल्यू विल बी ऑलवेज अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन। सो द नंबर ऑफ साइड्स कांट बी इन फ्रैक्शन, सो द रेगुलर पॉलीगन विथ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है उसमें आप वाला ईच एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला यूज करके आप यूज करोगे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में यूज किया था। वहां पे आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालोगे। अगेन द n अगर किस में आएगा बेटा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, तो यू विल राइट नंबर ऑफ साइड्स कांट बी इन अ फ्रैक्शन, सो द रेगुलर पॉलीगन विथ ईच इंटीरियर एंगल 22 इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका आता है होल नंबर में तो लिखोगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू जो होल नंबर आया है आपका 14 आ रहा है 15 आ रहा है कुछ भी आ रहा है, दैट यू आर गोइंग टू यूज। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है वो मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ एज अ होमवर्क। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6।